अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय पंचदशी का चल रहा है। ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। द्वैत आपको बहुत समझा दिया था, मिट्टी में मटकों के, कसोरों के, प्यालों के माध्यम से। स्वर्ण में आभूषण अनेक हैं और कारण उनका स्वर्ण एक है। कारण एक है और कार्य अनेक है। ऐसे ही जगत का कारण ईश्वर है, पर कार्य जो आकार हैं 84 लाख योनियाँ, चारों खानियाँ, ये अलग अलग है। तो यहाँ पर कारण एक है और कार्य अनेक है। ईश्वर की शक्ति ने उस चेतन सत्ता को अनेक रूपों में दिखा दिया। ये विवर्त है। स्वर्ण ने अपने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और कुंडल, अंगूठियाँ, हार, कंगन इन सब के रूप में भासने लगा। पर कारण स्वर्ण सत्य है। आभूषण गहने में भी स्वर्ण है और लय कर दें, सारे गहनों को गला दें तो भी स्वर्ण है। ये है भगवान कृष्ण का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, वेद व्यास जी का सिद्धांत और सत्य कि कारण एक ही एक। तभी तो उपनिषद के अंदर, छांदोग्य उपनिषद में कहा है, श्वेत केतु को उपदेश है उदालक ऋषि का कि क्या तुमने वो जान लिया सत्य जिसके एक के जानने से सारा जाना जाता है। एक को जानने से सारा कुछ जाना जाता है। अब हम घटा लें विवर्त को कि एक जो स्वर्ण है उसको जान लेते हैं तो वो कैसा ही अगर आकार है आभूषणों का, वो जाने जाते हैं कि स्वर्ण है, स्वर्ण है, स्वर्ण है। तभी भगवान ने कहा विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। अभी आगे कहेंगे व्यक्त अव्यक्त, दो माने, व्यक्त और अव्यक्त। अभी भगवान खोलेंगे, उसका खुलासा करेंगे मैं कैसे विश्व में हूँ 7वें अध्याय में। तो एक को जानने से, एक स्वर्ण को जान लो, एक ब्रह्म को जान लो, सारा जगत जाना जाता है। एक शरीर के अंदर माया के 8 तत्व भी हैं, 5 भूत और 3 गुण। शरीर 8 का है और धारण कर रखा है चेतन ने 9। चेतन को परा प्रकृति कहा, प्रकृति कहा, पुरुष नहीं कहा। एक शरीर वाले चेतन को प्रकृति कहा और शरीर के धातुओं को अपरा प्रकृति का। अब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये 9 और इनका साक्षी आधार, ये 9 शरीर और ये जो जीव है ये सृष्टि काल में प्रकट होता है और प्रलय काल में कारण में अपने आश्रय में लीन हो जाता है। अभी तो दोनों हैं। रात को भी देखो दोनों लय हो जाते हैं। सैंपल के लिए देखो, याद नहीं रहता कि मेरा क्या नाम है, मेरा क्या रूप है, मेरा क्या आकार है, मेरे क्या संबंध हैं। रोज नित्य प्रलय होती है, सुबह फिर जाग जाते हैं तो सबको चिपकने लग जाते हैं। है ऐसा? आज रात को देखना सोते वक्त
तो यहाँ पर उपनिषद कह रहे हैं वो सत्य है जहाँ एक को जानने से सारा जाना जाता है भी सर्वम एकमेव अद्वयम ब्रह्म ने नाना अस्ति किंचन। उपनिषद बार बार कह रहे हैं कि आकार जो दिख रहा है, द्वैत जो दिख रहा है, जब तक द्वैत में बैठे हैं आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इस द्वैत के आधार को जब देखेंगे तो आनंद होगा अद्वैत का। सृष्टि द्वैत है पर वास्तव में अद्वैत है। स्वप्न को देख लो, स्वप्न की सृष्टि द्वैत है पर वास्तव में आप ही तो हो। कौन है स्वप्न में? स्वप्न में हम मित्र बनाते हैं, शत्रु बनाते हैं, प्रेम भी करते हैं, राग द्वेष भी करते हैं, तो सारा क्या है? मैं ही मैं। ईश्वर ने स्वप्न बना के सारे ज्ञान का निचोड़ दे दिया। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा भाई योग कठिन है, आप ज्ञान से भी अपने स्वरूप को जान सकते हो। आसान रास्ता, सीधा रास्ता कहा इसको। तो अब समझ आ जाए कि विवर्त की क्या परिभाषा है, जो पहले साधारण भाषा में जो पहले स्वरूप को भी ना छोड़े और दूसरे स्वरूप में भासे। तो जो द्वैत है, आभूषण है स्वर्ण के उदाहरण से, वो मिथ्या है, सत्य सोना है। कारण एक है और कार्य अनेक है। कारण में इतनी शक्ति है को अनेक रूपों में दिखता है, ईश्वर में इतनी शक्ति है कितनी खानियों के रूपों में भासता है, स्वर्ण में इतनी शक्ति है कितने आभूषणों के रूप में भासता है। तो शास्त्रीय भाषा में आप ये परिभाषा भी याद कर लेना जो साधारण है। आज अब शास्त्र की भाषा में परिभाषा याद करनी है, याद जरूर करना है। जो सबक याद नहीं करेगा वो पास कैसे होगा? जो अपने बस्ता कहो, बैग कहो, उसके अंदर अपनी पुस्तकें नहीं रखेगा रोज, उसको आराम से कि क्या क्या चल रहा है, किसको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जानकारी होगी? क्योंकि माया के संस्कार जन्मों के हैं और ब्रह्म अभ्यास से छूटेंगे। ब्रह्म अभ्यास गुरुदेव कराते हैं, आप मनन करके आना। घर में आप देखो, आप पढ़ते हो, सुनते हो, फिर भी अंतःकरण उतना नहीं बदलता, फिर भी वैसा अंतःकरण नहीं बनता जैसा सतगुरु के सानिध्य में श्रवण करने से बनता है। तो ये है परिणाम की परिभाषा। क्या है परिणाम की परिभाषा? है जो पहले स्वरूप को छोड़ दे और दूसरे में भासे, वो है दूध में दही। ठीक है, अब इसको शास्त्रीय भाषा में बताएंगे। और विवर्त की क्या परिभाषा है? साधारण के जो पहले स्वरूप को ना छोड़े और दूसरे स्वरूप में भी भासे, जैसे स्वर्ण में आभूषण या रस्सी में सांप। अब इसकी शास्त्रीय भाषा है कि जो इस सृष्टि का आप ध्यान से सुनना, क्योंकि शब्द कठिन होते हैं। पहले तो सृष्टि देखो, कार्य, फिर इसका कारण देखो, चेतन ईश्वर, माया वाला ब्रह्म ईश्वर। अब ईश्वर इस सृष्टि का अधिष्ठान है। अधिष्ठान समझते हो? अधिष्ठान कहते हैं, एक तो मिट्टी है, वही मिट्टी के पहाड़ लगे पड़े हैं। अब उसमें से कुछ मिट्टी उठा लो और उस मिट्टी के बर्तन बना लो, तो यहाँ पर आधार समझो, अधिष्ठान समझो और अध्यस्त समझो। तीन बातें आपको बताएंगे। तो मिट्टी के उदाहरण से वो जो मिट्टी के पहाड़ पड़े हैं, जिसकी सीमा नहीं वो मिट्टी पड़ी है,
और एक है कुछ मिट्टी उठाकर कुम्हार ने बर्तन तैयार किए। तो जो बर्तन है वो कुम्हार का ख्याल है। क्यों भाई, क्या है वो? कुछ है कि कुम्हार ने ख्याल किया कि ऐसा मटका बनाऊं, ऐसी सुराही बनाऊं, ऐसा प्याला बनाऊं। तो वो जो है वो कुम्हार का ख्याल है, ठीक है, उसको अध्यस्त कहा। मटका रूप और मटके का नाम ये मिट्टी में अध्यस्त है। और मिट्टी को क्या कहा? सिर्फ मटके वाली मिट्टी को, सुराही वाली मिट्टी को अलग अलग, जो अलग अलग आकार की मिट्टी है उसको अधिष्ठान कहा। और जो सारी मिट्टी पड़ी है जिसका अभी रूप कोई आकार नहीं है, उदाहरण का एक अंश लेना है, तो आकारों वाली मिट्टी के अंदर अध्यस्त है ख्याल, और उसका जो मिट्टी है ख्याल का, एक रूप का, मटके का, प्याले का, कसूरे का, उस मिट्टी को केवल अधिष्ठान कहा। ये ध्यान देना। और जो विस्तार से मिट्टी पड़ी है उसको आधार कहा। आ गई बात समझ में? मिट्टी में देख के आना कल आधार, अधिष्ठान और अध्यस्त। फिर सोने में देख के आना, सोने की ईंटें पड़ी हैं, आधार। किसका आधार? जो आगे गहने बनेंगे। सारे स्वर्ण के गहने नहीं बनते। स्वर्ण तो कितना है, अभी भी पृथ्वी के अंदर है, अभी भी खजानों के अंदर है। तो स्वर्ण जो बिना आकार के है, जो सामान्य है, उसको कहा आधार। और जो गहने तैयार किए, हार बनाया, कुंडल बनाए, चूड़ियाँ, कड़े, अब उस एक कड़े वाली सोने को, कड़े का आधार। अब जो आभूषण हैं वो सुनार का ख्याल है। आभूषण कुछ और नहीं है, स्वर्ण से भिन्न सुनार का ख्याल। तो ख्याल सच्चा होता है? बताइए। ख्याल सत्य नहीं होता। आप कहो जी मुझे आज आपका ख्याल आया था, तो क्या सच में थोड़ा ही आप मुझे मिले? इसलिए जो ख्याल उसने रचा, अध्यस्त कहा उसको शास्त्रीय भाषा में। और उस अंगूठी को रचा, उस अंगूठी के सोने को अधिष्ठान कहा और सामान्य सोने को आधार कहा। तो जो ख्याल है अंगूठी, आकार है अंगूठी, वो वास्तव में सत्य नहीं है। ऐसे ही ये सारे विश्व में जो सामान्य चेतन ब्रह्म है, सच्चिदानंद मात्रम ब्रह्मैवेदम सर्वम, यहाँ एकमेव अद्वयम ब्रह्म, जो सामान्य चेतन है ब्रह्म, वो आधार है। अब एक एक शरीर, एक एक मटके में जो चेतन है, वो इस आकारों का उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य शरीर, ये आकार है। वो मटके ना भूलना। सामान्य ब्रह्म चेतन आधार। अब एक एक शरीर के अंदर जो चेतन है, इसका आश्रय है, उसको क्या कहा? अधिष्ठान। समझते जाओ। और ये जो आकार है स्त्री का, पुरुष का, पशु का, पक्षी का, ये अध्यस्त है। ये ईश्वर का ख्याल है। आ रही बात समझ में? मिथ्या कैसे साबित होगा? ये गुरुदेव की कृपा से होगा। वो बिल्कुल स्पष्ट करके बताएंगे, किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए ये विद्या श्रवण की है, सतगुरु के समर्पण की है। उन पे समर्पण जो हो जाते हैं वो इस
शरीर के रहते मुक्त हो जाते हैं सभी बंधनों से। व्यवहार बहुत सुंदर करते हैं। व्यवहार में उठपटांग नहीं करना। समाज की कोई भी प्रथा ब्रह्मज्ञानी नहीं तोड़ता। वो कहता है प्रथाएं बनी हुई है, मुझे जब प्रथा में आसक्ति नहीं है तो उसके तोड़ने में क्यों आसक्ति है। इसलिए वो दुनिया के साथ चलता है। ये ध्यान देना है। आधुनिक ब्रह्मज्ञानी की बात अलग है। वो कहते हैं हम तो ब्रह्मज्ञानी बन गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो पाठ क्या हो जाता है? सही नहीं है। वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना पाठ होना चाहिए। अब इस पे समझो। ब्रह्म सामान्य सत, ब्रह्मई वेदम सर्वम कैसा है? सच्चिदानंद मात्रम। ब्रह्म सामान्य चेतन, ये शरीरों वाला जो है चेतन, ये अधिष्ठान, और आपका स्त्री का रूप, किसी का पुरुष का आकार, किसी का पक्षी का आकार, किसी का पशु का आकार, ये आकार अध्यस्त हैं। इसको अध्यस्त कहते हैं। ये ईश्वर का ख्याल है। बर्तन कुम्हार का ख्याल है, आभूषण सुनार का ख्याल है, तो जगत ईश्वर का ख्याल है। आ रही बात समझ में? स्पष्ट है। और ख्याल सत्य नहीं होता। रूप सत्य नहीं है, इसका कारण सत्य है। अब आप अधिष्ठान, आधार और अध्यस्त, ये तीनों में देख के आना। सुनार, कुम्हार और ब्रह्म सत्ता। तो इस प्रकार सृष्टि जो है ये सारा का सारा सत्ता ही है। इसलिए जानने वाला सभी में बैठा है। एक छोटी सी मक्खी और चींटी को अगर अपने लेते हैं, मक्खी हमारे हाथ में नहीं आती, आती है, उसको पता लगता है मुझे पकड़ने आ रहे हैं, उड़ जाती है, जानती है। एक चींटी अगर जा रही है, आप उसका रास्ता रोकते हो, वो मुड़ जाती है, उसको पता है कि खतरा आ गया। देखो, जानना। सबकी आंखों में देखो, पशुओं की आंखों में देखो, वो आपकी आंखों में पड़ रहे होते हैं कि आप मारोगे तो नहीं है। जो पालतू पशु हैं क्यों प्यार करते हैं? वो पहचानते हैं, जानते हैं। जानना और देखना, होना, जानना और देखना, ये सत्ता का, चेतन का, आपका, मैं का। और दिखना जादूगर का खेल है। ये माया से व्यक्त होते हैं शरीर, इसलिए इनको व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्त, व्यक्त हो गए तो जगत, अव्यक्त हो गए तो माया। ऐसे प्राग भाव, शास्त्रीय भाषा में कहते प्राग भाव। प्राग भाव माने खिल गए, प्रध्वंसा भाव माने बीज रूप हो गए, प्रध्वंस सारा लय हो गया उसमें। कुछ काल सृष्टि दिखती है और फिर प्रलय में प्रध्वंस को प्राप्त हो जाती है, पर आप मरते नहीं हो। ये शरीर उत्पन्न, स्थित और लय होते हैं। तो कैसे ये व्यक्त होती है और कैसे थोड़े समय दिखती है जादूगर का खेल। ये दिखता है पर वास्तव में है। तो अध्यस्त पदार्थ जितने भी हैं वो आकार हैं। आ रही है बात समझ में? क्यों पीछे बैठे हुए? आकार अध्यस्त है ना। कसोरा क्या है मिट्टी में? है। मनन करो, वेदांत क्या कहता है कि जगत में आप ही आप है, ध्यान से देखो। और इसी बात को देखने के लिए, सत्य को जानने के लिए सबसे पहले हमारे ऋषियों ने योग लगाया और बड़ी कठिनाई से इस शरीर के अलग होकर के देखा। लेकिन वेद व्यास जी की कृपा, कृष्ण की कृपा, उन्होंने कहा ज्ञान से भी तो तुम साक्षी हो। वो तो कष्टदायी रास्ता है और ये सीधा कहा, इसको सरल कहा।
कि जितना तुम तय कर लोगे आपको समझ आ जाएगी कि सही है। तो मनन करो। कैलेंडर बताया था, उसमें जितने भी चित्र हैं वो आकारों का खेल है। आ रही है मेरी बात समझ? नहीं तो ना चलें आगे। है आकारों का खेल। और मिट्टी में मटके, प्याले, कटोरे, ये किसका खेल है तो मिट्टी, पर सारा खेल किसका है? आकारों का। अब स्वर्ण है, सारा खेल किसका है? आकारों का। आभूषणों में आकार ही तो हैं, उनका खेल है ना। लीला किसकी है? आकारों की। कैलेंडर को देखा करो, मिट्टी को देखा करो। ऐसे ही सारी सृष्टि में कहीं चांद है, कहीं सूर्य है, कहीं तारे हैं, कहीं जगत है, पहाड़ हैं, नदियां हैं। कैलेंडर का याद है ना कैसे उसमें भगवान कृष्ण के कैलेंडर के अंदर कैसे पहाड़ हैं, कोई मोर है, कोई गाय है। सारा रंगों का खेल है, आकारों का खेल है। शरीर केवल आकार है, ध्यान रखना, इसका लाभ उठा लो। इसलिए आपको एक सूत्र दिया था, ना चांद का ना तारों का, ये जगत है आकारों का। ये सारा जो जगत है, व्यवहार है, ये सारा किस में है? आकारों में। और इसको बर्तन भी कहते हैं, आकारों को बर्तन भी कहते हैं। बुजुर्गों से कई बार सुनते थे, भाई घर में बर्तन, 2 बर्तन है तो टकराएंगे। सुना है कभी कि भाई 2 दिरानी जिठानियाँ हैं या कोई भी घर में 2 व्यक्ति हैं तो कभी ना कभी गुणों में टकराव आएगी। तो ये जितने भी आकार हैं ये बर्तन हैं। बर्तन का मतलब ही वै को वै बना दो तो बर्तन। सारे बर्तन किसके लिए होते हैं? बर्तने के लिए। तो सारा व्यवहार हो रहा है इनके द्वारा। है सारा चेतन, कोई गाय के रूप में, कोई भैंस के रूप में, कोई कितने देखो स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई सब्जियों के रूप में। आपने उपनिषद पढ़े हो तो साफ उपनिषदों में कहा, वो बताया था ना मंत्र, सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम। ये सब उसका ईक्षण है। उसने कहा पहले मैं एक से अनेक हो जाऊं, फिर लोगों को तैयार करूं, फिर मैं प्रजा को तैयार करूं। ऐसे हैं मंत्र। तो सारा कुछ जो है वो आप ही आप है। आप मिट्टी के बर्तनों को, स्वर्ण में आभूषण को, ये विवर्तवाद है। तो साधारण भाषा विवर्त की बता दी थी। अब कहो तो शास्त्रीय भाषा बता दें, और कहो तो अगली बार बता दें, याद ना रहे तो। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि भाई आप घर जा कर के देखना है आधार सही है। आधार सामान्य है, चाहे वो स्वर्ण का है, मिट्टी का है या जगत का है, 3 का देखना है। फिर अधिष्ठान देखना है, अगली बार सुनूंगी। फिर अध्यस्त देखना है। अध्यस्त आकारों का खेल है, बर्तनों का खेल है। ये व्यवहार के लिए है, वर्तने के लिए है। इसलिए जो आकार हैं वो मिथ्या है, और इसमें जो बैठा है वो कारण। आकारों का कारण कौन है? आपके शरीर का कारण कौन है? रात को देखते हो सारा शरीर साक्षी में लय हो जाता है, साक्षी के सामने माया में लय हो जाता है। होता है रात को लय, सुबह फिर हो जाता है। इसको विवर्त कहते हैं। रात को अपने मूल स्वरूप में कारण रूप हो जाता है और सुबह कार्य रूप में भासता है। इसलिए परिणाम नहीं है। वेदांत ने नहीं माना, वेद व्यास जी ने नहीं माना, भगवान कृष्ण ने नहीं माना। जब आपने सुना होगा, जब ब्रह्मा जी ने गौएं चराते थे भगवान कृष्ण, तो ब्रह्मा जी ने उनको एक बार देखा कि इनकी गौओं और उनको बंद कर देता हूँ ग्वाल बाल को, ये अवतार हैं तो परीक्षा हो जाएगी। ऐसा आया था, सुना था, बहुत पहले पढ़ा था। तो जब शाम हुई तो सब बंद थे, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने ऐसे किया है, तो चुपचाप चले गए। और उन्होंने और गायें, लकड़ियाँ, वो डंडे लेते ना गायों को हाँकने के लिए, वो जड़ होती हैं, और गायें चेतन, ग्वाल बाल चेतन, भगवान ने फिर प्रकट कर दी। इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ कहानी का श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर यही है कि जड़ भी वही है और चेतन भी वही। लकड़ी भी बन गए और गौएं भी भासने लगे, ग्वाल बाल भी भासने लगे। ऐसे आधार भी वही है, अधिष्ठान एक एक आकार का, आकार मिथ्या है, ख्याल है, वो भी वही है, ख्याल भी उसका है और कारण भी वही है, आधार भी वही है। तो आज इतना ही लेंगे, दूसरी बात नहीं बताते। परिभाषा कहो तो एक बार बता देते हैं, उसमें आ जाएगी तो याद कर लेना। परिणाम की परिभाषा है, इस जगत, ये कार्य जगत है, इसका कारण कौन है? माया। क्यों भाई? इस नाम रूप का कारण कौन है? माया है। तो माया को कहते हैं इस जगत का उपादान कारण। माया सहित चेतन उपादान कारण है। उपादान से समसत्ता, फिर आगे विस्तार लेंगे, पहले इतना लेना। उपादान से समसत्ता वाला अन्यथा स्वरूप, ये परिणाम है। और अधिष्ठान चेतन, अधिष्ठान चेतन है माया का, अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप, वो क्या है? विवर्त है। ये शास्त्रीय भाषा में है, आपको याद करनी है, फिर इसको खुलासा करेंगे। दोनों में, परिणाम में सत्ता सम है, माया और जगत की सत्ता सम है, पर स्वरूप अन्यथा है, माया से अन्यथा स्वरूप है। और विवर्त में अधिष्ठान से जगत की सत्ता विषम, मतलब अलग है, विपरीत है। सत्ता सम, अन्यथा स्वरूप, परिणाम। अधिष्ठान से सत्ता विषम, अन्यथा स्वरूप, अन्यथा स्वरूप दोनों में, अन्यथा स्वरूप, ये क्या है? विवर्त। ना भी याद हो तो साधारण भाषा कर लेना याद। ये इसलिए दिया है कि आप कभी भी इसको खोल करके आप परिभाषा भी याद कर सकते हो, क्योंकि इन सब का लोप होता जा रहा है। और मेरा मन कहता है परिभाषाएं भी लिख करके दी जाएं, ताकि इस विद्या को का लोप ना हो। क्यों धीरे धीरे क्या है, सब पुस्तकें देख लो, ऐसी पुस्तकें मिलती नहीं, कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। तो आज इतना ही लेंगे। आज हमने 3 देखा, 3 में 3 देख के आना, ठीक है। और माया का रूप आकार मिथ्या है, वो याद रख लेना। आकार ही जगत है, ख्याल है ईश्वर का, और ये सत्य नहीं है, ठीक है। कल लेंगे। हरिओम शांति।